जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट अभी अभी के ताजा बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा दोस्तों कि 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। जी हाँ, भारत के किन किन राज्यों में 17 तारीख तक, मई की 17 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में अभी तक 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की कोई खबर नहीं है, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पूरे भारत में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अपडेट नहीं है। फिलहाल जो दोस्तों भारत में केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन की लास्ट तारीख है ना, वो 3 मई है, राइट। लेकिन भारत के कुछ राज्यों में राज्य सरकारों के द्वारा 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। आखिर किन किन राज्यों में बढ़ा दिया गया है, इसके अलावा किन राज्यों की सरकारें प्लानिंग भी बना रही है, तो सारी जानकारी और खबरें आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको आज की कोरोना की बड़ी खबरों की तरफ है। तो पहला अपडेट आप देख पा रहे कि भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 1813 नए मामले देखे गए हैं। देश में सर्वाधिक जान जाने की खबर भी आंकड़ा आज निकल कर आ रहा। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1813 नए मामलों के साथ ही अब टोटल संक्रमित लोगों की संख्या जो है ना, वो 31,787 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा दोस्तों भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या टोटल 1008 लोगों की मौत होने की खबर है। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या का जो डेटा और आंकड़ा है वो ये रहा। और इसके साथ ही फिलहाल दोस्तों अगला जो अपडेट आ रहा है ना, बड़ी खबर आप देख पा रहे लाइव कोरोना अपडेट को लेकर है। अपने घर लौट सकेंगे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र और पर्यटक। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में एक नया दिशा निर्देश भी जारी किया और इसके अनुसार ऐसे लोग केवल समूहों में आ जा सकेंगे और यात्रा से पहले उनकी स्क्रीनिंग यानी कि जांच वगैरह भी की जाएगी। और इसके लिए यात्रियों को भेजने और अपने यहाँ आने देने वाले राज्यों को आपस में सहमति करनी होगी। यात्रियों को सड़क मार्ग से ही भेजा जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से एक नया दिशा निर्देश है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार के गाँव में भी पहुंच चुका है कोरोना वायरस। 4 दिन में 6 नए जिलों में मरीज मिले हैं। जी हाँ, बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव का ताजा और ज्यादा संवेदनशील मामला अब देखा गया। आपको बता दें इस दौर में और ज्यादा सावधानी और मुस्तैदी रखने की जरूरत है, क्योंकि बीते 3-4 दिनों से संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं ना, उनमें ज्यादातर गाँव के मामले हैं। अब तक संक्रमण का दायरा ज्यादातर शहरों में ही सीमित था। इस अर्थ में अब पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं की जवाबदेही भी ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही क्वारंटीन केंद्रों पर सुविधाओं के साथ वहां रखे गए लोगों पर निगरानी भी बढ़ानी पड़ेगी। मिल रही खबरों के मुताबिक दूसरे प्रदेशों में आर्थिक तंगी और अन्य परेशानियां ज्यों-ज्यों बढ़ रही है। प्रवासी बिहारी अनेक माध्यमों का सहारा लेकर अपने घर भी लौटने लगे। ऐसे में माल वाहक ट्रकों से लेकर प्राइवेट गाड़ियां महंगी दरों पर बुक कराकर भी लोग आ रहे हैं। तो ये कुछ सीन चल रहा है। और साथ ही फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका में कोरोना पर एक शोध किया गया। भारत के लिए अच्छे संदेश हैं। धूप, 22 डिग्री से ज्यादा गर्मी और 80% नमी होना तो फिर 2 मिनट में आधे हो रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। जी हाँ, ये अच्छी और राहत भरी खबर है। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नमूनों पर एक शोध किया है और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय वातावरण के हिसाब से अच्छी खबर है, अच्छी बात है। क्योंकि अध्ययन के मुताबिक दोस्तों अगर धूप हो या फिर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो या नमी 80% तक होना तो फिर जमीन पर वायरस की संख्या हर 2 मिनट में आधी हो जाती है। ये रिसर्च और एनालिसिस स्टडी की गई है दोस्तों अमेरिका की नेशनल बायो डिफेंस एनालिसिस काउंटर मेजर्स सेंटर के वैज्ञानिकों के द्वारा, जहां पर कोरोना वायरस के नमूनों पर 6 स्थितियों में अध्ययन किया गया और इसमें अलग अलग तापमान और नमी के साथ धूप और बिना धूप की स्थिति में वायरस की लाइफ को परखा गया। और अध्ययन में यह भी देखा गया दोस्तों कि सूरज की रोशनी में वायरस के कण जल्दी खत्म हो रहे हैं, लेकिन तापमान ज्यादा भी हो लेकिन धूप नहीं हो तो वायरस ज्यादा देर तक रहता है। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बेलियरी साइंसेज के वायरोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एकता गुप्ता जी का कहना दोस्तों की अमेरिका की स्टडी भारत के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस जाने का खतरा पहले की तरह ही बना रहेगा। लिहाजा संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना तो बेहद जरूरी ही है। तो इन बातों का तो आप जरूर ध्यान रखें। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि कोरोना पर रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी सामने आई है। हर साल वायरस आ सकता है ये वापस। जी हाँ, दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी ही चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल दोस्तों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोरोना वायरस हर साल वापस आ सकता है। चीन के प्रमुख वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस बीमारी यानी कि कोविड-19 फैलाने वाला सोर्स कोविड-2 अन्य फ्लू की तरह ही है और ये रुकेगा नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का ये दावा है कि हर साल दुनिया भर में फ्लू 3 लाख से 6.5 लाख लोगों तक की जान ले सकता है। ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार चीन के शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान संस्थान चाइनीज अकेडमी में पैथोजन बायोलॉजी संस्थान के निदेशक
निदेशक जिन क्यूई ने कहा दोस्तों कि ये एक ऐसी महामारी हो सकती है जो कि इंसानों के शरीर में लंबे समय तक रह सकती है। ये सीजनल भी हो सकती है जो कि शरीर के अंदर मौजूद ही रहती है और एक विशेष ऋतु सीजन में एक्टिवेट हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज के निदेशक एंथोनी फोसी सहित कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा दोस्तों कि नया कोरोना वायरस जो है वो सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो ये तो कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च और स्टडी में ये बातें सामने आ रही है। अब अपन नजर डालें कोरोना वायरस को लेकर अभी की भारत में क्या अपडेट आ रहे हैं। तो इसको लेकर आप बड़ी खबर देख पा रहे कि दोस्तों पंजाब में 17 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन और कर्फ्यू। रोज सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक यानी कि 4 घंटे तक ढील मिलेगी। जी हाँ, आपने जरूर कई बार ऐसी खबरें और सुर्खियां जरूर देखी और सुनी भी होगी दोस्तों कि क्या लॉकडाउन 3 तारीख के बाद भी बढ़ सकता है। जी हाँ, तो आपको बता दें धीरे धीरे राज्य सरकारें लॉकडाउन को अपने लेवल पर बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं और आपको पता होगा लॉकडाउन फेज 1 में भी यही हुआ था। राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ाना शुरू कर दिया था और उसके बाद 1 राज्य, 2 राज्य, 4, 8, 10 राज्यों ने बढ़ा दिए थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया था, राइट। और अब ऐसे ही दोस्तों लॉकडाउन फेज 3 भी शुरू हो चुका। पंजाब के अंदर राज्य में जारी लॉकडाउन और कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ा दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा दोस्तों कि हमने लॉकडाउन को कम से कम 2 सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया और इसके बाद हालात की समीक्षा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। लोग बाग सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लॉकडाउन खुला रहेगा, तब तक बाहर जा सकेंगे। इस दौरान किरानों की दुकानें खुलेगी और आवश्यक सामग्री खरीद सकेंगे, लेकिन तय समय के बाद आपको घर में वापस आ जाना जरूरी होगा। मालूम है दोस्तों कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बुधवार को 1000 पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही देश में 73 और लोगों की मौत हो चुकी है। यह देश में एक दिन में जान जाने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या का आंकड़ा है। इसके अलावा संक्रमित लोगों की संख्या भी 31,000 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह कि भारत में अब तक 7,695 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक 20 रेड जोन जिलों में ही देश में कोरोना वायरस के 60% से ज्यादा मामले हैं। 3 मई को देशव्यापी लॉकडाउन हटाने में यह डेटा गृह मंत्रालय के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। और खास बात यह है दोस्तों की ऑरेंज जोन वह है जहाँ पिछले 14 दिनों में कोई भी नया केस नहीं देखा गया, जबकि ग्रीन जोन वो है जहाँ पिछले 28 दिनों से कोई भी नया मामला नहीं आया। हमने आपको बीच में डीएलएस न्यूज के ऊपर ये भी अपडेट बताया था दोस्तों की देश में 84 समथिंग ऐसे जिले हैं जहाँ पर ग्रीन जोन है, यानी कि पिछले 28 दिनों से कोई भी मामले नहीं देखे गए हैं। तो ये राहत की बात है। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि 2115 हो चुकी है संक्रमितों की संख्या, 36 लोगों की जान जाने की खबर है, 1602 कोरोना एक्टिव केसेज है। उत्तर प्रदेश का अभी ये स्टेटस चल रहा है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि तमिलनाडु में भी दोस्तों 104 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अकेले चेन्नई से 94 मामले नए देखे गए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जहां 31,000 को पार कर गया, वहीं तमिलनाडु में भी नए कोरोना मामलों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। और इसी बीच सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार दोस्तों प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को आवाजाही के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल चुकी है। तो ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर है दोस्तों जो अपने राज्यों की ओर रुख करना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो किसी दूसरे राज्य में ही फंस चुके हैं। तो दरअसल इसको लेकर मोदी सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने आज एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। और ऐसे में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी कर दिया। केंद्र सरकार के इस नए आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से जांचा जाएगा पहले तो, उसके बाद घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस ऐसे वक्त में आए दोस्तों जब दूसरी बार लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने जा रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में इससे पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से ये भी मांग की थी कि जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए केंद्र सरकार घर जाने की व्यवस्था करें और ट्रेन की सुविधा भी दें। आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है दोस्तों कि आखिर सरकार ने इतने दिन तो लोगों से ये अपील की थी कि जहां हैं वहीं रहें, लॉकडाउन में भी, राइट। लेकिन अब अगर लॉकडाउन भी चल रहा है उस दरमियान भी सरकार क्यों उन लोगों को अपने घरों में भेज रही है? इसके पीछे या तो एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर सरकार की ये प्लानिंग है दोस्तों की 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को और बढ़ाना है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, और इसीलिए स्टूडेंट्स और मजदूरों वगैरह को, छात्रों को सरकार अपनी जगहों पर वापस भेजना चाहती है, ताकि अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन को और 1 महीना भी बढ़ा दिया, 15 दिन, 20 दिन भी बढ़ा दिया ना, तो भी लोग बाग ज्यादा परेशान नहीं होंगे। हो सकता है, ये अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल इस तरह का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और ऐसे में दोस्तों अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भी नया आदेश लेकर आते हैं, नया दिशा निर्देश देते हैं लॉकडाउन को लेकर या लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर, तो हम सभी देशवासियों को मिलकर के ईमानदारी से और बिल्कुल ध्यान से लॉकडाउन के सभी कानून कायदों नियमों का पालन करना होगा, तभी तो हम इस कोरोना वायरस बीमारी से लड़ पाएंगे। दोस्तों इस लड़ाई में आप भी साथ जरूर दें अपना, और साथ देकर के आप भी एक देशभक्त वाली भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक जब साथ होकर के इस बीमारी से लड़ेंगे ना दोस्तों, तभी हम देश से इस बीमारी को निपटा पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। और इसीलिए सरकार अगर लॉकडाउन को बढ़ाती भी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन बढ़ाने के बाद भी और अभी जब लॉकडाउन चल रहा ना, तब भी आप घरों से बाहर ना निकलें, और अगर अति आवश्यक काम है भी तो घरों से बाहर जाते
जाते समय मुंह पर मास्क लगाकर जरूर जाएं। अगर मास्क अवेलेबल नहीं है तो आप रुमाल से मुंह बांध सकते हैं, गमछा, लुंगी वगैरह जो कुछ भी, उससे भी मुंह बांध सकते हैं आप। कुल मिलाकर के अपने को मुंह ढक करके ही घर से बाहर निकलना। इसके अलावा भी सरकार के और कई दिशा निर्देश हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी आएंगे या और कोई नया अपडेट आएगा तो भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव पल पल के अपडेट्स देता रहूंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा एक और हेडलाइंस न्यूज आप देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान में लॉकडाउन फेज 2 का 15वां दिन है और आज 29 नए पॉजिटिव केस मिले हैं राजस्थान में। इसके अलावा जयपुर में विधायक की सिफारिश पर क्वारंटाइन सेंटर से 28 लोगों को अलग मकानों में शिफ्ट किया गया। ये राजस्थान राज्य की स्टेटस का अभी का आंकड़ा देख सकते हैं आप। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के जो 29 नए पॉजिटिव मामले आए ना, उनमें अजमेर में 11, जयपुर में 8, चित्तौड़गढ़ में 5, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर में एक संक्रमित मामला मिला। अब राजस्थान राज्य में कुल पॉजिटिव संख्या 2393 पहुंच चुकी है। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फेज 2 का आज 15वां दिन है। भोपाल में 42 नए केस सामने आए जिसमें 2 साल की बच्ची और एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। अफसर का कुक भी कोरोना पॉजिटिव निकला, जरा सोचिए। इसलिए सरकार आम लोगों से अपील करती रहती है दोस्तों की सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अगर लॉकडाउन हट भी जाता ना तो भी आपको कम से कम 6 महीने तक सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। 1 साल तक रखो तो और ज्यादा बेहतर है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें कोरोना वायरस को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यहीं खत्म होते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।